पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हमारा सब आप हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इधर हैं तो मैं टीचर की भूमिका में हूं, आप उधर हैं तो आप स्टूडेंट की भूमिका में हैं। हम सब उसी भूमिका में हैं, ठीक है। और दर्शन एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। सबने आपने बीए में, एमए में, बीएड में, एमएड में, या जो लोग नेट दिए हुए हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नई चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपने पढ़ा। लेकिन अब इसकी उपयोगिता प्री पीएचडी वालों को क्यों है? उसकी उपयोगिता प्री पीएचडी वालों को यही है कि क्यूरियोसिटी होती है कि क्या दर्शन पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, तो क्या क्या क्षेत्र होंगे या कौन सी ऐसी चीज होगी जो आज वर्तमान में उपयोगी होगी इस क्षेत्र से। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो यही रहेगा। हम आपको कराएंगे ये जरूर पूरा, लेकिन इसमें बीच बीच में यही रहेगा कि आप ये सोचने को मजबूर हो कि आज के वर्तमान समय में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसी कौन से टॉपिक फिलॉसफी के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में निकल सकते हैं। कुछ होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे दर्शन पर भी, कुछ होते हैं साइकोलॉजी पे या कोई वगैरह वगैरह अन्य जो टॉपिक्स हैं उस पर इंटरेस्ट, लेकिन कुछ दर्शन पर भी होंगे। अब मेरा तो विषय है दर्शन, तो मुझे तो बहुत प्रिय है, और जिनका होगा उनको भी प्रिय होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं प्रिय होगा, सोचो क्या मैडम आज बोल करने आ गई। ऐसे भी हम दर्शक कभी बोल नहीं करते। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज है आदर्शवाद और शिक्षा में उसका अनुप्रयोग। सब जानते हैं ये विचारधारा है। पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आपको दर्शन के बारे में बताएंगे। वैसे आप जानते हैं कि भारतीय दृश्य धातु से है और वो फिलॉसफी में फिलॉसोफिया से है वगैरह वगैरह, लेकिन जो दर्शन शब्द है अगर हम भारतीय संप्रदाय से देखें तो वो दर्शन शब्द तीन चीजें लेकर के चल रहा है या अपने में समाहित किए हुए हैं। वो तीन चीजें हैं भावना, ज्ञान और कर्म। ये बात हम भारतीय संप्रदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। भावना, ज्ञान और कर्म, तीन चीज समाहित है उसमें, जो हमारा भारतीय दर्शन है। और भारतीय दर्शन को जिस रूप में हम लेते हैं वो इन तीन चीजों को समाहित किया। दूसरी तरफ जो पाश्चात्य दर्शन है, जो फिलॉसफी से निकला है, और यूनानी शब्द फिलॉस प्लस सोफिया से ज्ञान से प्रेम की बात करते हैं, जिसमें वो केवल ज्ञान की बात कह रहा है। आप सब जानते हैं कि सुकरात, प्लेटो शुरुआत करेंगे प्राचीन विचारधारा की। सबसे पहले उन्होंने यही बात की ज्ञान कि ज्ञान से अनुराग यानी दर्शन। सत्य पे पहुंचेंगे जब आप ज्ञान से अनुराग करेंगे या प्रेम करेंगे, तब आप सत्य पे पहुंचेंगे। लेकिन जो सत्य की सीढ़ी है, उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हम ये समझते हैं जो पाश्चात्य ने ज्ञान की बात की वो उससे और ऊपर है। और उसमें ये तीन चीजें कैसे शामिल हैं, भावना, ज्ञान और कर्म, ऐसे शामिल हैं कि जब भी हम किसी, क्योंकि दर्शन का जो उदय हुआ है वो उदय जिज्ञासा से हुआ, कुतूहल से हुआ, संशय से हुआ है, प्रेम से हुआ है कि क्या है ये सृष्टि, क्या है मानव, क्या है हम कहां से आए, यही सब चीजें, सृष्टि, सृष्टा, जीव, जगत, जन्म, मरण, है ना, और मानव स्वरूप की व्याख्या, यही दर्शन का क्षेत्र है। और इसी से पे हम सारी विचारधाराओं में बात भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो क्षेत्र है, बात करते हैं अंतिम सत्य की, तो वो अंतिम सत्य पर पहुंचने के लिए किसी भी विचारधारा में हम क्या क्या समाहित करते हैं वो हमारे भारतीय दर्शन ने कहा है। भावना, ज्ञान और कर्म, तीन चीजों को समाहित करते हैं।
अब कैसे समाहित करते हैं क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। ऐसे समाहित करते हैं कि जो दर्शन है, जैसे उन्होंने कहा प्रेम, जब तक आप जो क्षेत्र आपको मिला है, चिंतनशील प्राणी को विचार है ना। तुलसीदास ने कहा कि जिन्हें न व्यापक जगत गति, वो मूढ़ भले हैं जिन्हें न व्यापक जगत गति। मतलब अगर कोई मूढ़ है या कुएं में बैठा है तो उसको कोई मतलब नहीं है। चिंतनशील प्राणी की बात हो रही है, विचारशील प्राणी की बात हो रही है, या जो ये देख करके उसके अंदर संशय या भ्रम या कौतूहल जागृत हो कि ये क्या है, ये संसार क्या है, उसकी बात हो रही है। दर्शन में वही बात होती है। भाव में सबसे पहले आपको भावना जागृत करनी पड़ती है। और भावना की जो बात है, इस पर एक थोड़ी सी एक कहानी हम आपको बताएं। यूनान में जब ग्रीस में ये उदय हुआ था, थेल से हुआ था, उसके बाद सुकरात आया, सुकरात के बाद, क्योंकि हम उन सब चीजों को इसलिए नहीं जान सकते, सब आप जानते हैं, जो गूढ़ विषय है उस पर थोड़ा सा बस चर्चा कर ली जाए। तो यूनान में जब दर्शन का कैसे प्रस्फुटित हुआ, विश्व गुरु तो भारत था, शुरुआत तो भारत से ही हुई गुरु की। एक व्यवस्थित विचारधारा दी प्लेटो ने, तो कह दिया गया कि आदर्शवादी विचारधारा पाश्चात्य जगत की है, जबकि आदर्शवाद की जो भी चीजें हैं, जो भाव, जो आदर्श, जो मूल्य है, सब हमारे यहाँ पहले से समाहित थे हमारे विभिन्न दर्शन में। तो शुरुआत तो यहाँ हुई थी, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से हमने लिया। तो मूल्य और मान्यताएं, आदर्श हमारे यहाँ पहले से ही है, और हम लोग अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने वेद, इनमें सब देखते हैं। बात भाव की जो है वो हम पाश्चात्य जगत से बताते हैं कि कैसे, यहाँ तो भाव पहले से ही जागृत था। भाव कैसे जागृत होता है कि वहां पर यूनान में पहले शुरुआत में 2 शहर थे, स्पार्टा और एथेंस। आप भी जानते होंगे। अगर थोड़ा सा स्पार्टा का जो शहर था उसका थोड़ा सा भी इतिहास आपको मालूम हो, तो स्पार्टा चट्टानों से घिरा एक शहर था, ठीक है। और ये जो स्पार्टा था, यहां पर किसी भी प्रकार का संवेदनशीलता जैसा शब्द नहीं था, संवेदनाओं की कोई बात नहीं थी। जो राजा था, राजा के लिए व्यक्ति जीता था, और केवल एक मकसद था, सिपाही तैयार करना और ज्यादा से ज्यादा आक्रमण करके क्षेत्रफल अपना बढ़ाना, केवल एक मकसद था। यानी उसका एक अंतिम उद्देश्य यही था। क्या चीज है दर्शन, ये कोई मतलब नहीं था, हम कहां से आए, हम कहां से गए, ये कोई मतलब नहीं था। स्पार्टा एक ऐसा शहर था, और वहां पर जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था, तो वो बच्चा जब जन्म लेता था तो देख लिया जाता था वो पूर्णतः स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो उसी को वो उसके माता पिता जीवन यानी सरवाइव करने देते थे। और नहीं तो खुद माता राजा के भवन में पहुंच करके उसको बच्चे को दिखाती थी। अगर वो राजा ये कह दे कि ये बच्चा जीने मतलब सरवाइव करने लायक नहीं, तो पहाड़ी से नीचे ये बात आती है संवेदनहीनता की। संवेदनाएं जागृत नहीं थी, यानी हृदय जागृत नहीं। दर्शन वो विषय है जिसमें आपका हृदय जागृत होता है और साथ ही साथ मस्तिष्क, जहां से तर्क, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजें आती हैं। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब दर्शन की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। तो वो चीज है भाव। मान कैसे प्लीज समझाने में हम थोड़ा सा समझ चल रहे होंगे। वो चीज आती है भाव। और दूसरा आता है ज्ञान। सीधा सीधा है, जो भी जिस भी तरफ आप सत्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित ज्ञान, अंतिम सत्य के लिए ज्ञान। और फिर आता है कर्म। कर्म में है प्रयोग। वैदिक काल अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, शिक्षण विधि 3 प्रकार की बताई गई थी। श्रवण, ठीक है ना। श्रवण मतलब सुनना, मनन मनन आपने आप में चिंतन करना, और निध्यासन मतलब व्यवहार में लाना। अंतिम सत्य तो जान लिया और व्यवहार में यह जान लिया ये सही है, वो आत्मा सही, परमात्मा सही जुड़े, और व्यवहार में परिलक्षित
तो कोई मतलब है कोई मतलब? नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारा भारतीय दर्शन यही कहता है, अगर तब तक नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मेरा ये पूरा बताने की भूमिका केवल यही थी कि आप क्योंकि उस स्टेज पर पढ़ रहे हैं दर्शन को जिसमें आप इसको महसूस करिए, और महसूस करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि इसका कोई ऐसा ज्ञान है जिस पर हम अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं और कुछ रेलिवेंट ऐसी रिजल्ट हम दे सकते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो, तब दर्शन सिद्ध करेगा ये अपनी बात, वरना कुछ नहीं है। आदर्शवादी विचारधारा पढ़ा और पढ़ के निकल गया। ये पूरी भूमिका केवल इसलिए थी, ठीक है, कि दर्शन में हम 3 चीजों को शामिल है। भारतीय दर्शन हमारा, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे गांधी जी के एकादश व्रत हो, वो सारी चीजें दर्शन में इन 3 चीजों को शामिल कर रहे हैं। कभी भी पढ़िएगा, जा करके पढ़िएगा गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िएगा, विवेकानंद, इन 3 चीजों को शामिल कर रहे हैं। वो 3 चीजें ये सीढ़ी कर करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने आदर्शवाद। ये विचारधारा यूं तो कहिए प्राचीन विचारधारा है और पश्चिम की विचारधारा है। जब से मनुष्य ने चिंतन करना आरंभ किया, ज्ञान का उद्भव भारत के बाद यदि कहीं हुआ तो वो पश्चिम में यूनान देश में हुआ। दर्शन में, आदर्शवाद में आदर्शों की व्याख्या करता है। अब आदर्शों की व्याख्या जो होती है, कौन से ऐसे आदर्श, मूल्य, आदर्श, ठीक है ना, और भाव, ये जो शब्द यूज किए गए हैं वो यूं ही नहीं है कि सृष्टि सृष्टा के बारे में जान लीजिए, जन्म मरण के बारे में जान लीजिए, मानव स्वरूप की व्याख्या कर लीजिए, ये उसके लिए नहीं यूज हुए हैं। ये जो शब्द आदर्शों की व्याख्या करता है, ये वो कल्पना है प्लेटो की जो नैतिक आदर्शवाद की बात करती है, नैतिकता की बात करती है। वो राम राज्य की कल्पना कर रहे थे और तब उन्होंने ये बात कही कि आदर्शों की व्याख्या करती है विचार। जो विचार की बात करी है वो विचार को परमात्मा की तरह श्रेष्ठ मान करके वो बात करी कि जो कभी नहीं बदलता। वस्तु बदलती है, विचार कभी नहीं बदलता, क्योंकि प्लेटो का ही विचारवाद आदर्शवाद के आदर्शवाद के रूप में हम उसको जानते हैं। जब प्लेटो ने ये बात कही थी तो उन्होंने विचार के रूप में कहा था और आत्मा परमात्मा को स्वीकार किया था कि आत्मा परमात्मा की जो स्थायित्व है उसको स्वीकार किया था। परमात्मा वो विशिष्ट आत्मा है जो पूरे संसार में उसके अंश विराजमान है, और वो विशिष्ट आत्मा वही विचार के साथ उसको समतुल्य समझा, कभी नहीं बदलती है। इसलिए ये भौतिक जगत नश्वर है, ये नाशवान है, और आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, और वो कभी नहीं स्थायी है, कभी नहीं होता है। यही बात प्लेटो ने कही थी और उसी से आज जो बात आई। अब देखिए, इधर तो प्लेटो की ये बात आ गई, हम साथ साथ चलेंगे भारतीय विचार के, क्योंकि इसलिए चलेंगे क्योंकि हमारे जो प्राचीन जितने विचारक हैं, चाहे गांधी जी हो चाहे आदर्श, सब आदर्शवाद को मानते थे और सबने आदर्शवाद की बात कही है, भले वो पश्चिम की हो, लेकिन इसके जो भी विचार थे वो उनके भी विचार थे और बहुत पहले ही आ चुके थे, यहां से पहले ही आ चुके थे, ठीक है। तो जो आदर्शों की व्याख्या की बात है वो बात आती है संस्कृति से, हमारी पूर्व आदर्श संस्कृति से, सभ्यता से, है ना। समाज में जब व्यक्ति आता है, जब वो पैदा होता है और पैदा होने के समय वो पशुत्व व्यवहार करता है, मूल प्रवर्तात्मा आएगा इसमें आगे। तो उस समय वो बच्चा होता है जो केवल अपनी इच्छाओं की तृप्ति करना चाहता है। व्यक्तित्व में आप पढ़ते होंगे अब आदर्शवाद पूर्ण व्यक्तित्व की बात कर रहा है,
ये भी बात समझिए, आध्यात्मिक पूर्णता की बात मतलब पूर्ण व्यक्तित्व की बात, वो वाली चीज है। तो पूर्ण व्यक्तित्व की जो प्राप्ति की बात है, वो अगर हम इस तरीके से चले, पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से वो देवत्व तक जाना है। ये इसका सीढ़ी है, यहां से वहां तक की आदर्श, चाहे वो प्लेटो के द्वारा बताया गया आदर्शवाद हो और चाहे वो हमारे भारतीय द्वारा बताया गया हो। थोड़ा सा दार्शनिकों के बारे में भी विचार करेंगे। जैसे सुकरात को हमने पहले कहा कि अगर हिस्ट्री में इसके जाए तो सबसे पहले हेल्स में ब्रह्मांड की बात की थी, है ना। एक क्यूरियोसिटी हमने कहा ना, कौतूहल के तहत पश्चिम में केवल संशय, कौतूहल, जिज्ञासा के रूप में दर्शन का उत्पन्न हुआ है, यानी दर्शन का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है। तो सुकरात जो थे वो थेल्स के बाद आए और सुकरात ने आध्यात्मिकता की बात की, और वो बात जो उन्होंने करी वो यत्र तत्र ऐसे ही मिल मिला के लोगों से अपने विचार उनके सुने और फिर अपने विचार दिए। समय वही है जो वहां पर कहीं भावना नहीं थी, हृदय जागृत नहीं हुआ था, है ना। तो तभी अगर ये ना होता तो सुकरात को जहर क्यों दे दिया गया? क्योंकि नहीं चाहता था, हज ने राजा नहीं चाहता था कि आप ये प्रेम, स्नेह, इसकी बात करें, हृदय जागृत करें, ये नहीं चाहते थे, वो समय था। तो उस समय इन्होंने, तभी तो उन्होंने क्या किया है कि प्रश्न उत्तर वाली चीज में उन्होंने बात की थी। क्यों? क्योंकि वो कोई उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, है ना। वो हर जगह बस जनता से बात करते थे और अपने व्यूज देते थे। क्यों देते थे? कि ये प्रचार और प्रसारित होने लगे कि हृदय को भी जागृत करिए, संवेदनाओं को भी जागृत करिए, और मनुष्य की, जो मनुष्य है उसका सम्मान करिए। जब हम आदर्शों की बात करेंगे, जब हम विचार की बात करेंगे, तो हम मनुष्य के पास आएंगे। तो मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ रचना है सृष्टि की, तो मनुष्य का सम्मान करें। इसलिए, और उसको फिर आध्यात्मिकता से जोड़ा। क्या जोड़ा? कि परमात्मा के अंश है आत्मा और सब में है, तो हम कौन होते हैं उसको मानते हैं। जीने का अधिकार सबको है, इस सृष्टि में जो भी आया उसको भी जीने का अधिकार, सबको जीने और सबका सम्मान होना चाहिए। ये दृष्टिकोण लेकर के सुकरात चले थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विचारधारा जो उनकी बनी। नेक्स्ट आया फिर प्लेटो। प्लेटो ने उनके ही विचारों को, तभी उनकी प्रश्नोत्तर विधि को संवाद विधि के रूप में कन्वर्ट किया था, और प्लेटो ने उन्हीं की विचारधारा को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। जो भी बात कही उसमें उनकी विचारधारा को व्यवस्थित कर दिया, और फिर कहा कि विचार वो चीज है जो सर्वश्रेष्ठ है, या विचार वो है जो सत्य है, वस्तु असत्य। सत्य की बात आ रही है ना, तो वो सत्य है और वस्तु असत्य है। विचार को उन्होंने जोड़ा परमात्मा, और आत्मा जो है वो सम्मेलन से, पर ये जो शरीर है ये नाश। आप परमात्मा उसका अंश आता है, और शरीर जब नष्ट हो जाता तो वो चली जाती, फिर दूसरे में शामिल हो जाती। इसका शरीर का कोई महत्व नहीं है, ना इसका। तो और यही सेम चीज इस जगत की है। ये जगत भी नाशवान है, और क्योंकि आध्यात्मिक जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसे विचार सत्य है, वो सत्य है। फिर इसमें जितने भी ये हैं, डेकार्टे हैं, लाइबनिज, बर्कले, फ्रोबेल ने भी बहुत बड़ी बात दी थी, और खेल विधि इन्हीं की थी,
और फिर फ्रोबेल ने मनोवैज्ञानिक विधियों पर विशेष ध्यान दिया था और मानव के सम्मान की बात, तभी ये आदर्शवाद से जुड़े थे क्योंकि ये मानव के सम्मान की बात पर इन्होंने हमेशा समर्थन किया था। तो आदर्शवादी हुए कांट है, फिस्टे, हीगल, सेकंड, ये सब आपके इतिहास में आते हैं इनके नाम, शोपेनहावर, हर्बर्ट और पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी हमारी आधुनिक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं उनको हैं। थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन करके और मनोवैज्ञानिक विधियों में आदर्शवाद को स्वीकारा था। भारतीय विचारक में थोड़ा सा जान लें, रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा आपने तो इनके दर्शन को कहते हैं विश्वबोध दर्शन, ठीक है। और विश्वबोध दर्शन की बात प्रेम से शुरू होती, एकात्म भाव। उन्होंने कहा था कि इस तरह सत्य की बात जब आप करेंगे तो आत्मा परमात्मा को स्वीकार किया, ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, और ये कि जब ईश्वर ने इस शक्ति को या इस सृष्टि को बनाया है या निर्माण करता है उसका, तो उसने जितनी भी इस सृष्टि में जो कुछ भी चीजें सजी हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे किसी, तभी तो उनको प्रकृतिवादी भी कहते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो सब उसमें सब में उस ईश्वर का अंश है। उससे एकात्म रखिए, अगर वो उसका ये अंश है तो उस और इस में आप एकात्म भाव रखिए। आप अलग कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे आप हमने कहा ना कि हम लोग हर एक चीज को इसको आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहीं पर आप देखिए कि जो वर्तमान समय है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं इसको, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़ी बात कही थी एकात्म भाव की। और वो एकात्म भाव की बात में ये है कि आप किसी भी प्रकार की चीज का दोहन नहीं कर सकते। अगर आप सबको सच्चे, वही वाली भाव है, भाव, ज्ञान और कर्म, तो आप किसी भी चीज का दोहन नहीं कर सकते। और अगर आप अंतिम सत्य की बात करते हैं तो ये तीन चीजें जो हैं, इस पर सही तरह से आप खरे उतरते हैं तो आप अंतिम सत्य प्राप्त करते हैं। तब आप आत्मानुभूति की बात करेंगे, तब आप ईश्वर प्राप्ति की बात करेंगे, और तब तक तो वो ज्ञान सत्य ज्ञान है, उस तक जब आप पहुंचेंगे। क्योंकि जब भी आप सत्य तक पहुंचे और वहां अगर कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब वो अंतिम सत्य नहीं है, आप नहीं पहुंचे वहां तक, ठीक है ना, वो सत्य नहीं है। अगर आप वहां तक, तो उन्होंने यही कहा था कि जब आप कहते हैं आप आत्मा परमात्मा को मानते हैं, ये तो विचारधारा है, आप आत्मा परमात्मा को मानते हैं, आप कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी है और उसमें सब में उसका अंश है, तो जब सब में उसका अंश है तो फिर कैसे अलग हो गया कोई और किसी से? तो आप कैसे दोहन किसी का कर सकते हैं? किसी जानवर का, किसी पर्यावरण वाली किसी चीज का और किसी मानव का। तभी मानव धर्म, मानव सेवा सर्वोपरि माना, क्योंकि मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस जग का, और मानव से ही अपेक्षा है, जानवर से तो अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मानव को ही हम पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व तक पहुंच जाते हैं। सबने कहा सर्वश्रेष्ठ रचना है, मानव सर्वश्रेष्ठ रचना, उससे ये अपेक्षा है। यहां अब वो कहते हैं कि ये एकात्म भाव कैसे आएगा? विश्वबोध दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम, इन ये विचार की बात की है। तो जब हम कहते हैं, वो कह रहे हैं वसुधा, पूरी वसुधा मेरे कुटुंब के रूप में, इसमें आप देखिए तो वो सारी चीजें, वो सद्गुण उसमें आ गए, संयम, धैर्य, न्याय, बंधुत्व। अभी नैतिक आदर्शवाद में प्लेटो ने भी ये बातें की, वो सारी चीजें उसमें, आप में संयम हो, आप में धैर्य हो, आप में न्याय की बात हो, आप में बंधुत्व की बात हो, तब आदर्शवाद, वो आदर्शवादी विचारधारा, वो प्लेटो ने भी कही और बात। अब इसके बाद अगर हम देखें स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद का वेदांत के अनुयायी थे और नव वेदांत दर्शन जानते हैं ना। नव वेदांत क्या कि उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वेदांत को रखा,
थोड़ा सा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। और वो बात सही है, रोजी रोटी कपड़ा की अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव ही जब नहीं करेंगे तो हम आगे सत्य की बात क्या करेंगे। सर्वाइव करने वाली बात पर उन्होंने ध्यान दिया था, लेकिन वही चीज उन्होंने की, आत्मा परमात्मा की जो बात उन्होंने कही, फिर उसमें राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग, सारे योग बताए। और उन सारे योगों में आज भी, क्योंकि हम लोग भटक जाएंगे उतना अगर हम उधर चले जाएंगे, ये सारी चीजें आप पढ़िएगा और इन सारी चीजों पे आपको उत्तर मिलेगा। वही 3 चीज का, भाव, ज्ञान और कर्म का उत्तर मिलेगा। और उस उत्तर में उन्होंने जो इन सब चीजों में, चाहे वो ज्ञान योग, कर्म योग, सब में जो राजयोग जितनी भी बताई हैं, उन सब में आदर्शों की बात है, मूल्यों की बात है, नैतिक सद्गुणों की बात है, वो सारी चीजों की बात है। वो सारी चीजें चाहे मानव के संबंध में हो या किसी प्रकृति के संबंध में हो, सारी बातें इनकी इस ओर ही कही गई। सेकंड आता है थर्ड, महात्मा गांधी। अभी आपके सामने बात की एकादश व्रत, बता सकता है 11 एकादश व्रत थे महात्मा गांधी के, और उन्होंने कहा था वो जो प्राप्त कर देगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा, क्योंकि दर्शन आध्यात्मिक पूर्णता, मोक्ष, यही सब बात, मुक्ति, वेदांत दर्शन भी कहता है मुक्ति मोक्ष। क्योंकि अगर आप आनंद की प्राप्ति की बात करेंगे तो वो मोक्ष में ही जाकर के रुकती है, तो मोक्ष की बात की थी। तो ये जो 11 एकादश व्रत बताए थे, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्वाद, अपरिग्रह, ये सब, और निर्भीकता, सर्वधर्म संभाव, ठीक है, 2-4 हम भी इधर उधर प्रोग्राम होंगे, 11 पूरे हैं। अब उन 11 को एक एक की व्याख्या आप करिएगा। गांधी जी का सत्य केवल सत्य बोलने से नहीं था, व्यापक अर्थ यानी मन, कर्म और वचन से सत्य, उसकी अवधारणा है। उन्होंने कहा सत्य वो सत्य नहीं, सत्य ऐसा जो आप मन से, कर्म से और भाव से, तीनों से जब आप सत्य हैं तब वो सत्य है, वो सत्य निष्ठा है। तो सत्य तो बोल सकते हैं पर कर्म नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। ये चीज जो 11 एकादश व्रत है, इनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो फिर आपको ये आदर्शों की, मूल्यों की बात है वो उसमें स्पष्ट। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो ये भारतीय विचारक हैं, या आप सुकरात हैं या प्लेटो हैं, ये अन्य कोई है या पेस्टोलॉजी है, जो बहुत महत्वपूर्ण रहे इसमें, इन सब का जो भी चिंतन था, जो भी विचार था, उस विचार में जो ये दर्शन का क्या अभिप्राय है, वो जो चीज आती है, और वो जो दर्शन का जो अभिप्राय है वो आदर्शवादी विचारधारा की ओर इंगित करती है, उस पर भी आपका रिसर्च हो सकता है। आज के वर्तमान को देखते हुए, वर्तमान समय और वर्तमान शिक्षा जो भी है, अभी एनईपी की भी बात हम लोग थोड़ी सी करेंगे बाद में, इसको चलते हैं तो उसकी बताते हैं फिर कि कैसा आप जो आज एनईपी 2020 आई है, आप कैसे उसको आदर्श दर्शन से जोड़ सकते हैं या आदर्शवाद से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मूल मान्यताओं और प्राचीन ज्ञान परंपरा को इससे जोड़ करके इस पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती आप ये भी जानते हैं वेदांती थे, इनका कोई ऐसा विशेष नहीं है, ये भी आदर्शों की बात की इन्होंने। अरविंद घोष, याद सर्वांग दर्शन, अवरोहण और आरोहण, और बहुत ऐसी चीजें उन्होंने बता दी। काफी लोगों ने आलोचना भी करी थी कि बड़ा क्लिष्ट है, वो तो संन्यास वाली बात बता देते हैं, लेकिन उन चीजों में हम न जाएं, केवल इस पर जाएं कि जो बात 3 चीजें, भाव, ज्ञान और कर्म, और उससे मिलकर के जो आदर्शवाद की बात हम लोग कर रहे हैं, उस पर उनका भी
सहमति थी और वो समर्थक थे आदर्शों की व्याख्या करने। ठीक है, राधा कृष्णन तो वो कहते थे कि तार्किक विवेचना, और जो विवेचना उन्होंने बात करी वो सब आदर्शों वाली उनकी बात थी। नेक्स्ट, ये तो थोड़ा सा आइडियलिज्म पर है कि आपके आइडिया प्लस विचार या आदर्श, दूसरा इसमें वाद, विचारवाद या आदर्शवाद। अब आता है, अब देखिए, दर्शन अगर किसी भी विचारधारा को आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो वो विचारधारा स्पष्ट होती है उसके गहन विश्लेषण से, और जो वो विश्लेषण होता है वो इन 3 मीमांसाओं के आधार पर होता है। मीमांसा मतलब गहन विश्लेषण। अब आदर्शवाद का जब हम स्वरूप निश्चित करते हैं तो सबसे पहले आते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा कहती है कि वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्शों को महत्व। जितने भी आपके दार्शनिक दिए उस पर हमने विचार बता दिया कि वो सभी इसको मानते थे। प्लेटो से अगर हम चलते हैं तो वो विचार की बात करते थे और विचार उनका वही श्रेष्ठ परमात्मा के श्रेणी का रखा हुआ। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। भौतिक जगत नाशवान है, नश्वर है, इसमें जो कुछ भी चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आध्यात्मिक जगत विचार की तरह हमेशा ही बना, ठीक है। और वो आध्यात्मिक जगत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो आत्मा परमात्मा को मानते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। मानव व्यक्तित्व का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तत्व मीमांसा में वो सब ठीक है, लेकिन पूर्ण व्यक्तित्व का विकास की जो बात की है वो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास इनको प्लेटो इंगित कर रहे हैं नैतिकता की तरफ, नीति शास्त्र की तरफ। तभी उन्होंने नैतिक आदर्शवाद की बात कही, ठीक है। वही सुपरमैन वाली बात, उस तक पहुंचने वाली बात की है, और इसीलिए उन्होंने सद्गुणों की बात की है। संयम, धैर्य, ज्ञान, वो सद्गुण उत्पन्न होना चाहिए और वो सद्गुण आना चाहिए, तब हम आदर्शों की व्याख्या अपनी कर सकते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करना। आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम, शाश्वत मूल्य है हमारे। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य मतलब वो सत्य जो हमको उस वहां तक पहुंचाए, परमात्मा तक पहुंचाए, और जब हम वहां तो आनंद की प्राप्ति। कितना भी पैसा रुपया कमा लीजिए, आनंद की प्राप्ति होती है? नहीं होती है, क्योंकि रात में डर लगता है कोई चुरा ना ले जाए, और नहीं तो जैन साहब की तरह ना हो जाए कि दीवानों से पैसा निकलता ही चला गया, निकलता ही चला गया, और चिढ़ने के बाद अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि रात में उनको नींद नहीं आती होगी कि दीवार में तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन आनंद तब भी नहीं मिला। आनंद की प्राप्ति तब भी नहीं होगी। हो सकता है कि नींद की गोली खा के सोते हो कि याद ना आए, नहीं तो कोई पता ना चले कि किसी को पता चल जाए और हम फंस जाएं, ठीक है ना? नहीं है, सहमत नहीं है इससे? सहमत है ना? तो वो आनंद तो कहां सत्य हुआ? भौतिक जगत कहां सत्य हुआ? यहाँ की किसी भी चीज को वो कह नहीं सकता है। आदर्शवाद यही कहता है कहां सत्य हुआ। अंतिम सत्य की बात करिए तो अंतिम सत्य की जो आप बात करते हैं वो वही जाकर के मिलता है जब आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं, आत्मानुभूत की बात करते हैं, आध्यात्मिक पूर्णता की बात करते हैं। और पूर्ण व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब आप आध्यात्मिक पूर्णता, ऐसा आदर्शवादी विचार। वो कहती ये धरातल में कुछ नहीं है, और यही चीज चाहे हम वेदांत को देखें, चाहे हम किसी भी भारतीय विचारक को देखें, सभी मोक्ष की बात करते हैं, आवागमन से मुक्ति। क्योंकि आएंगे बार बार तो ये संसार दुख है। एक चीज ये भी है कि जितने भी हमारे भारतीय दर्शन है वो दुख के निवारण की बात कर रहे हैं। दुखों से छुटकारा कैसे होगा, आपका दुख से छुटकारा कैसे होगा, इसी पर बात करते हैं। तो दुख से कहते दुख से छुटकारा तभी होगा जब आवागमन से मुक्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति तब होगा। गांधी जी ने कहा अपरिग्रह, संग्रह उतना मत करो, जितना जरूरत है उतना लो, बस उसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा।
सब इस समाज का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा केवल उतने अधिकार जिसमें तुम्हारा काम चल जाओ, जो वास्तव में तुम्हारा हो। नहीं तो यहाँ तो वास्तव में तुम्हारा कहाँ रहता है? वास्तव में जो मिल रहा है उसके अलावा भी कुछ मिल रहा है, तब आराम मिलता है लोगों को। ठीक है ना? तो वो चीज बहुत कठिन है। तभी उन्होंने कहा सत्य, वो सत्य नहीं कि केवल सत्य बोल दिए, सत्य तो बोले आए लेकिन पीछे कर्म नहीं हुआ। तो सत्य वही, फिर वही दर्शन वाली बात आ जाती है तीन चीजों कि समाहित करेंगे जब आप भी, तब आप अंतिम सत्य वाली बात को कह पाएंगे। मन की प्रकृति को वास्तविक मानना, वही आत्मा वास्तविक है। वास्तविकता उसकी बात सुनिए, उसकी अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहेंगे, आनंद की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहेंगे, आत्मा अनुभूत की। मैम क्या मोक्ष मरने के बाद प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? मुक्ति के बाद विवेकानंद जी ने कहा था कि दो प्रकार की मुक्ति बताई थी उन्होंने, एक जीवन और एक विधि। उन्होंने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, तभी तो उनका नव वेदांत है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को सत्य माना। उनका भौतिक कहाँ, जहां आप सरवाइव कर रहे हैं, जब तक आप अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते तब तक मोक्ष की बात ही आप नहीं कर सकते, मुक्ति की बात ही नहीं कर सकते। तो जो आप मुक्ति की, मोक्ष की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार पढ़ रहे हैं तो वो वही मुक्ति है कि वो प्रयास यही रहता है इस जीवन आवागमन से मोक्ष या मुक्ति। निर्माण की बात, वो निर्माण की बात कर रहे थे, ठीक है ना? वो निर्माण की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। और गौतम बुद्ध ने तो सबसे पहले कि बड़े भैया ये सब दुखों का संसार है, इसको जल्दी सबसे छोड़ो, तभी तो छोड़ के आ गए। कहीं उनको प्राप्ति नहीं मिली, तभी उसको छोड़ करके वो आ गए। हमारे जो भारतीय दर्शन है वो ये कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति इस आवागमन, यानी मोक्ष तुमको मिलेगा जब तुम मरोगे, तो उसके बाद यहाँ नहीं आओगे। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि अंतिम है, कि जब आप मर जाएंगे तब आपको मोक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे। अंतिम सत्य मोक्ष है, ये कहा भारतीय दर्शन जो भी है, मुक्ति है। मुक्ति की तरफ जब आप बढ़ेंगे तभी तो मुक्ति है। अब आप ऐसे कह सकते हैं, अगर विश्वास नहीं तो आप कह सकते हैं कि मरने के बाद हम क्या हुआ, हमें क्या होगा। लेकिन मोक्ष की जो परिभाषा या मोक्ष को जो अर्थ दिया गया वही है आवागमन से। अब उस मुक्ति में वो मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए चिंतन जितने लोगों ने किया, जैसे विवेकानंद ने 2 तरीके से किया, ठीक है ना? चिंतन अलग अलग तरीके से किया। आपको पूरा ये जो जीवन है वो सत्कर्मों पर जीना होगा, उसकी बात की, उस मुक्ति के लिए सत्कर्मों पर जीना होगा। और वही सारी बात आदर्शवाद की है या हमारे भारतीय दर्शन जो कहते हैं, अलग अलग तरीके से वो विचार करते हैं। ज्ञान मीमांसा की बात आती है। आप जानते हैं कि तत्व में हम क्या सत्य होगा, इसकी बात है ना। ज्ञान में हम क्या ज्ञान करेंगे और कैसे होगा इसका ज्ञान, ज्ञान की विधियां क्या होंगी, सब ये है 3 रूप में, इंद्रियजन, सम्मतिजन और चिंतन। एक एक को देखेंगे हम लोग। इंद्रियजन यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया। आदर्शवादी कहता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान हो सकता है केवल आपको भौतिकता वाली चीजें सर्वाइव करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, लेकिन वो जो सत्य की बात कर रहे हैं उसके लिए तो वो फेल है, मतलब वो पूर्ण नहीं है। वो उसकी बात मतलब इंद्रियजन यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया ज्ञान वहां तक सत्य तक नहीं पहुंच सकता, वो असत्य भी। ठीक। दूसरा ज्ञान कहते हैं सम्मतिजन, जिसमें संशय संभावना है कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संशय वाली जो चीज आती है, वो जो आती है वो भी सही नहीं है। सम्मतिजन का मतलब संशय वाली चीज, जहां संशय ना हो वो ज्ञान। क्योंकि हम
आध्यात्मिक पूर्णता अंतिम उद्देश्य था, आदर्शवाद था। आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति, आत्मानुभूति। अब इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्मति जन भी योग में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संशय की स्थिति रखेगा, और जब संशय की स्थिति रहेगी तो हम उस ओर नहीं बढ़ सकते। तब आया चिंतन जन। अब इस चिंतन जन में जो है वो ज्ञान में बुद्धि और विवेक भी, बुद्धि तर्क विवेक शामिल हो जाता है कि जो भी चीज आप देख रहे हैं तर्क के आधार पर उसको साबित कर सकते, विवेक के आधार पर। ठीक है ना, आपको लगना चाहिए कि ये चीज एकदम सही है, तब आप उसको पढ़ सकते हैं। यानी बुद्धि तर्क विवेक इसमें चिंतन जन में शामिल है, और जहां ये शामिल हो जाता है तो कहते हैं वो सत्य की तरफ आप सही है, 100% है कि मतलब वो सत्य की तरफ आप जा सकते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से सही है। इंद्रियों से भी असत्य हो सकता है, और सम्मति जन से भी असत्य हो सकता है, और चिंतन जन से नहीं हो सकता, क्योंकि आप विवेक पे नाप तोल करके, तर्क के द्वारा और विश्लेषण करके, संश्लेषण करके, इन विधियों के द्वारा आप कोई चीज लेकर के आए, अंतिम सत्य तक पहुंच रहे हैं। तो ये इस विचारवाद या आदर्शवाद के लिए ज्ञान प्राप्त करने में चिंतन जन, चिंतन के आधार पर ज्ञान प्राप्त की विधियां होनी चाहिए और ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो ये तत्व ज्ञान मीमांसा में इन्होंने ये 3 चीजें, ज्ञान के 3 रूप बता दिए थे। अब ये परिभाषा आती है, इसके बाद एक आचार मीमांसा की बात आती है, वो करना इसमें ये भूल गया। 3 चीजें आती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। आचार का मतलब होता है व्यक्ति क्या व्यवहार करेगा, व्यवहार इनसे परिलक्षित हो जाता है, उसके करनी व अकरनी का। ठीक है ना, क्या करेगा और क्या तो करेगा, क्या नैतिक, नैतिकता वाली बात, और उसमें आता है वही जो नैतिक नियम उन्होंने बताए, सद्गुणों की। चाहे वो आपको प्लेटो के आधार पर देख लीजिए, चाहे महात्मा गांधी के आधार पर देख लीजिए, चाहे के आधार पर, नैतिकता जिसमें आती हो, और जो वो नैतिकता जो मानव को पूर्ण व्यक्तित्व की प्राप्ति, वो नैतिकता, वो सद्गुण जो पूर्ण व्यक्तित्व की प्राप्ति कराते हैं, वो सद्गुण आपके करनी कर्म होने चाहिए। और अकरणी वो जो केवल सम्मति जन और इंद्रिय जन जिनसे बात होते हैं वो नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग परिभाषा पे कि आदर्शवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्ता और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, जिसे शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के द्वारा पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीनों मीमांसाएं इस परिभाषा में स्पष्ट हो रही हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, फिर आपको ये से प्राप्त हो सकता है, शाश्वत मूल्यों से प्राप्त हो सकता है, और वो शाश्वत मूल्य हैं सत्यम शिवम और सुंदरम। उन्होंने कहा कि ये जो शाश्वत नियम है, और ये जो शाश्वत नियम है, यही हमारी संस्कृति, जो सांस्कृतिक विरासत जो हम एक हस्तांतरण करते आगे शिक्षा के रूप में जब हम देखेंगे तो उन सब में ये चीजें परिलक्षित होंगी, सत्यम शिवम और सुंदरम। और ये इसकी प्राप्ति तब होगी जब आप नैतिक होंगे, जब आप नैतिक नियमों का पालन करेंगे। नैतिक नियमों का पालन करना मतलब सद्गुण होगा, और वो जो सद्गुण है उनको प्राप्ति के लिए जब वो प्राप्त होंगे तो आप शाश्वत मूल्य यानी उन्हीं से वो प्राप्त हो सकता है। इस पर ये बेस है, और इस पर आदर्शवाद की जो सिद्धांत हैं वो इस पर आधारित है। मुख्य आधार विचार है, दूसरा आधार मन या आत्मा है, तीसरा आधार तर्क एवं बुद्धि है, इस पर चौथा आधार मस्तिष्क, मन, आत्मा, बुद्धि, तर्क, नैतिकता तथा धार्मिक आध्यात्मिक मूल्य होते हैं।
इसमें जितनी 4 चीजें हैं, इस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं हमारे ख्याल से। अगर आपको है तो मुख्य आधार विचार है, इस पर बात हो चुकी है। दूसरा आधार मन या आत्मा है, इस पर भी बात काफी हो चुकी है। तीसरा आधार तर्क एवं बुद्धि है, जो आपको मीमांसा से पता चला, चिंतन का विशेष गुण होना चाहिए। फिर चौथा आधार मानव, मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मस्तिष्क, मन, आत्मा, बुद्धि और तर्क नैतिकता तथा धार्मिक आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। ठीक है, और ये जो चीजें हैं, यही जब इस तरीके से जो बात कही जाती है, तभी वो आदर्शों की व्याख्या या मूल्यों की व्याख्या वाली बात आती है। एक बस लास्ट इसमें आता है कि राज्य को आदर्शवाद का आधार माना जाने लगा। प्लेटो ने जिस आदर्शवाद की नींव रखी थी या विचारवाद की नींव रखी थी, उन्होंने कहा था कि जो ये सत्य, अंतिम सत्य है, आत्मा परमात्मा पर विश्वास किया, लेकिन जो ये अंतिम सत्य है, ऐसा कौन मानव होगा जिसमें ये सारी चीजें हो? ऐसा कौन मानव होगा सर्वश्रेष्ठ? ठीक है ना। और अगर ऐसा समाज होगा, तभी वहां के मानव इस प्रकार के हो पाएंगे। यानी भावना जब ये आएगी, जब पूरे समाज में ये भावना आएगी, तब इस प्रकार की विचारधारा पल्लवित और पुष्पित होगी। और वो विचारधारा के लिए उन्होंने कहा राज्य आधार है। राज्य का मतलब क्या है? जो राजा है उसको देवता तुल्य, मतलब वो उन नैतिक नियमों के, या वो उतना नैतिक होना चाहिए जैसा परमात्मा। वो परमात्मा वाला अंश उसमें होना चाहिए। निस्वार्थ, संयम, धर्म और न्याय, बंधुत्व, है ना, सत्य, निष्ठा, इस प्रकार के जो सद्गुण हैं, वो सब राजा में विद्यमान होने चाहिए। और तब समाज में वो चीज आएगी, तब समाज। इसलिए उन्होंने कहा राज्य को आदर्शवाद का आधार माना जाने लगा। कि आदर्शवादी विचारधारा में राज्य महत्वपूर्ण है, और राज्य महत्वपूर्ण इसी दृष्टिकोण से है कि वो राज्य को उस श्रेणी में रख रहे हैं। राम राज्य की कल्पना आपने ऐसे ही तो नहीं की, गांधी जी ने भी की थी। गांधी जी ने भी तो राम राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो और गांधी जी का बहुत तुलनात्मक अध्ययन होता है, और इसी रूप में होता है कि गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की, सत्याग्रह किया, सब कुछ किया। इसीलिए तो क्या वो चाहते थे ऐसी कल्पना उनकी भी थी कि ऐसी कल्पना, ऐसा राज्य जो राम राज्य। नहीं हो सकता। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते चले जाते हैं, और परिवर्तन के अनुसार समाज चलता है, उन्हीं के अनुसार हमारी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं। लेकिन जो विचारधारा है वो ये कहती है कि अगर आप उस तरीके का समाज, उस तरह की नैतिकता लाना करते हैं, तो राम राज्य यानी राज्य उस कल्पना के अनुसार होना चाहिए, जो कल्पना प्लेटो ने की थी और जो कल्पना गांधी जी ने की थी। राज्य उस स्थिति का। मैडम, एक विचारक का कहना है कि राज्य एक बहुत बड़ी बुराई है। किस विचारक का है? विचारक का कहना है कि ये राज्य जो है बहुत बड़ी बुराई है। वो कौन से विचारक हैं? कौन विचारक है? नाम में बताइए, तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। कि आप लोग भी ऐसा ना सोचिए कि जो हमने करे वो हो गया। जो आपके भी मन में विचार उठ रहा है उसको भी आप बिल्कुल, ये तो मंच है, ये मंच हम लोगों को मिला है, ठीक है ना। ये मंच हम लोग राज्य की बात की जा रही है, गांधी जी ने किया है, अन्य विचारकों ने किया है। ये जो राम राज्य है, भगवान राम की कल्पना से, राज्य की राम की कल्पना से भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहां से समानता की बात। लेकिन राम, अब आप कहिए कि प्लेटो ने तो राम की बात नहीं करी ना, उन्हें तो पता नहीं था ना। ये तो बाद के लोगों ने कहा कि उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो चिंतन था, उसका भारतीय लोगों ने उसको उससे जोड़ दिया। वो राम के रूप को थोड़ी ना देख रहे हैं,
वो कृष्ण के रूप को तो नहीं देख रहे हैं जिस समय उन्होंने ये बात की थी। ये तो जो आदर्शों की बात करी है प्लेटो ने, जिन आदर्शों पर वो चल रहे हैं और जैसे राज्य को आधार उन्होंने माना और उसमें बताया कि नैतिकता या नैतिक नियम आवश्यक है और वो नैतिक नियम क्या होंगे, वो सद्गुण क्या होंगे, और जब राज्य ऐसा होगा तब ये विचारधारा आगे बढ़ेगी या पल्लवित पुष्पित होगी सब मानव के बीच में। तो तब वो राम, उनके वो ईश्वर, वो राम की कल्पना वो थोड़ी ना कर सकते। ये तो बाद के लोगों ने कहा कि जो उनकी कल्पना थी वो राम आदर्श मान सत्यम एवं सुंदरम की संकल्पना वो किया गया है। हाँ, उसी सत्य का पालन करना ही रामदास। हाँ, सत्यम एवं सुंदरम को केवल। तो सत्यम से सुंदर तो शास्त्र बोले उसी की कल्पना, तो वही तो कह रहा, वो तो आपने उसको नाम दे दिया कि राम राज्य की बात कही प्लेटो, बात तो उन्होंने शास्त्र मूल की कही सत्यम से सुंदरम, और राज्य को उसके लिए माना कि राज्य ऐसा होना चाहिए और राज्य आधार है। राज्य इसलिए आधार है कि अगर राज्य ऐसा नहीं तो फिर कैसे भावना जाए, क्योंकि उन्होंने स्पार्टा देखा था। देखिए जो भी दार्शनिक होता है, जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं उससे चिंतन उठता है उसका, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर। उस समय हम लोग जीवन परिचय क्यों पढ़ते हैं? हम किसी भी दार्शनिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जीवन परिचय इसका जरूर देखें, इसका थोड़ा सा जीवन दें, क्योंकि चिंतन जो उनको विचारों का गठरी मिलती है वो उन्हीं परिस्थितियों से निकालते हैं वो, और फिर उस समय की बात करते हैं। तो ये यूनान में प्लेटो को ये मिला जो सुकरात को जहर मिला, और उनको इसलिए तो उससे वो बहुत आहत हुए थे, और आहत होने के बाद सॉरी कर देना चाहिए 5 बजे तक है ना ये, लेट शुरू कर सकते हैं। राम राज्य की देखिए इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप में कोई कंफ्यूजन हो तो आप अभी हमसे दूर कर सकते हैं। वो कल्पना सत्यम शिवम जो आपने कहा ना, सत्यम शिवम सुंदरम की बात जो की गई थी, सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर है, ये जो शाश्वत मूल है, इस शाश्वत मूल के आधार पर उन्होंने नैतिकता की बात की थी। इसीलिए आदर्शवाद में जो वर्तमान हमारे जितने भी आधुनिक काल के जितने भी दार्शनिक रहे वो थोड़ा सा फर्क था उनसे और प्लेटो से। प्लेटो ने नैतिक आदर्शवाद किया कि तभी उनके आदर्शवाद को नैतिक आदर्शवाद कहते हैं, और इसीलिए गांधी जी से उनकी तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि वो नैतिकता को सर्वोपरि मानते हैं, आत्मा परमात्मा के वो, इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया था कि परमात्मा ही वो नैतिकता है, विचार ही वो नैतिकता है, परमात्मा ही वो नैतिकता है, और वो नैतिकता ही जब प्राप्त होगी तभी वो रामराज्य की बात होगी, और तभी वो सत्यम शिवम सुंदरम की बात होगी, और तभी वो अंतिम सत्य जो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास या पूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं। मुझको लगता है आज ये खत्म नहीं हुआ, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या टाइम हो गया? 20 मिनट बाकी है। नेक्स्ट अब आ जाता है आदर्शवाद और शिक्षा, यानी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। केवल थोड़ी सी चीज यही समझने वाली है, फिर बात में इतना नहीं होगा। शिक्षा के उद्देश्य में अंतिम उद्देश्य चर्चा हो चुकी है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना, आध्यात्मिक चेतना का विकास। अब ये आध्यात्मिक चेतना वाली बात पे वचन करना है कि ये आध्यात्मिक चेतना का विकास कैसे होगा शिक्षा के द्वारा, क्योंकि हमको तो शिक्षा में अनुपयोग वाली बात आ गई ना। तो अब कैसे होगा शिक्षा के द्वारा इसका विकास? तो उसमें 4 स्टेप बताए, 4 तरीके के स्टेप आपने सबने पढ़ा होगा इसको। प्राकृतिक सेल्फ या नेचुरल सेल्फ, सोशल सेल्फ, और उसके बाद मेंटल सेल्फ की जगह इंटेलेक्चुअल सेल्फ इसको कह सकते हैं, और आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल सेल्फ, ठीक है। प्राकृतिक सेल्फ की जो बात है वो है शारीरिक एवं मानसिक विकास की। प्लेटो की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। उन्होंने कहा था कि एक सुडोल, क्योंकि उस समय जिस परिस्थितियों में वो रहे थे वहां पर तो यही होता था कि एक स्वस्थ और सुडोल व्यक्ति से ही आप कल्पना कर सकते
करते हैं हर चीज की, तो वो कहते थे शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। अगर आप पूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, पूर्ण व्यक्तित्व की विकास की बात करते हैं, तो जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शारीरिक विकास के साथ ही वो स्वास्थ्य रक्षा, इस पर भी उनका था कि सरवाइव करने वाली चीज जब वो इस तरह के विकास शिक्षा द्वारा होगा, तभी वो हम आगे की कल्पना उससे कर सकते हैं। इसीलिए उनका नेचुरल सेफ्टी, यानी जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके इस पर शिक्षा द्वारा विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सामाजिक सच। ये सबसे कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो सामाजिक विकास में वो सब चीजें आ गई जो नैतिकता की तरफ ले जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता का विकास, कुशल नागरिक का विकास। वही जो आपने अभी कहा ना, राज्य आधार उन्होंने इसलिए माना कि उसके लिए कैसे व्यक्ति चाहिए? श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। जब ऐसा होगा हमारा राज्य, तब शिक्षा के द्वारा वो श्रेष्ठ नागरिक पैदा करना लक्ष्य होगा। वैसे श्रेष्ठ नागरिक, और राज्य ही की जब हम आधार नहीं मानेंगे तो हम किस करेंगे? और श्रेष्ठ नागरिक सबसे महत्वपूर्ण, जिस जगत में हम रह रहे हैं, जब हम उस जगह श्रेष्ठ की बात करेंगे और जब हम वहां नैतिकता की बात करेंगे, तब बात समझ रहे हैं ना? हम मानव के प्रति प्रेम और स्नेह की बात करेंगे, मानव के प्रति हम वो धैर्य वाली बात करेंगे, उसके आपस के संबंध में प्रेम भाव और स्नेह की बात करेंगे, तब हम पूर्ण व्यक्तित्व की बात करेंगे। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सोशल सेल्फ जो है, ये सामाजिकता यानी सामाजिकरण, बच्चे का या मानव का जो सामाजिकरण है वो इन आधार पर होना चाहिए। और शिक्षा के पाठ्यक्रम में और शिक्षा में इस उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संस्कृति, हमारे पूर्वजों द्वारा संस्कृति का संरक्षण, ठीक है ना? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृत का संवर्धन, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। अगर हमने संस्कृत में कुछ अपना नहीं दिया तो भी हम आदर्शवाद के हिसाब से पूर्ण नहीं है, पूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। अगर हमने अपने संवर्धन नहीं किया, केवल संरक्षण से ही बात नहीं बनेगी, संवर्धन की भी बात, सहमत है इससे? तो संस्कृत का संरक्षण और संवर्धन दोनों की बात है, और वो दोनों बात तभी होगी जब शिक्षा में इसमें इस तरह का उद्देश्य रखा जाएगा। नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता का विकास, इस पर बात हो ही चुकी। नैतिकता का मतलब एथिक्स से है, तो वही जो सद्गुण है उस पर बात करते हैं, और अगर हम ये है तो चारित्रिक विकास भी उससे होगा, और नागरिकता मतलब श्रेष्ठ नागरिकों का विकास। जब ये सारी चीजें होंगी तो वो हम एक कुशल और श्रेष्ठ नागरिक राज्य को दे पाएंगे। मानसिक मतलब यहाँ पर है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल सेल्फ से बात है कि जो भी चीज जिस पर भी आप, सत्य है, शिव है, सुंदर है, शाश्वत मूल है, आध्यात्मिक चेतना अंतिम उद्देश्य है, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा द्वारा भी हम अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना का विकास। जब तक हम चेतना का विकास नहीं कर लेते हैं तो मेरा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण नहीं है। मुख्य वो है ये सब आध्यात्मिक चेतना, और उसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो वो आध्यात्मिक चेतना जब तक तर्क और वितर्क और प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकती, वो चेतना नहीं आ सकती। केवल आपके कहने सुनने से नहीं कि सुना कर दिया हो गया, वो चेतना जीनी पड़ती है। फिर चले जाइए दर्द के भाव, ज्ञान और कर्म, चेतना वो विकसित करनी पड़ती है ना? और वो विकसित करने में ये सारी चीजें शामिल हैं, ये सब चीजें शामिल हैं, तब वो विकसित होगी वो चेतना। वो चेतना हमारे इस जो वर्तमान समाज है उसके प्रति, जो लोग हैं उसके प्रति, परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की उसके प्रति, उसके बाद समाज में हम जाते हैं उसके प्रति, फिर राज्य, राष्ट्र, जहां तक पहुंच रहे हैं सबके प्रति वो चेतना जागृत है। तब आप मैडम इसमें मानसिक विकास से पहले आ गया तो नहीं, हाँ वही चीज, तभी हमने आपसे कहा कि बौद्धिक सब हो गया, बौद्धिक सब रिपीट कर दिया, उसमें जल्दी मरवाए ना, तभी हमने अभी जब किया तो आपको बताया। इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल सेल्फ,
ठीक है ना। यहाँ बुद्धि से केवल दिया जाना चाहिए बौद्धिक एवं विवेक शक्ति का विकास, प्राकृतिक सौ, सामाजिक सौ, बौद्धिक सौ और आध्यात्मिक। मानसिक विकास वहां भी रहेगा इसके मतलब। मानसिक विकास देखिए शरीर और जो मन है ये इसलिए रहेगा मानसिक विकास। यहाँ मन के को आत्मा की बात हो रही है, ऊपर यहाँ बुद्धि की बात हो रही है। क्लियर करिए, वहां आत्मा की बात हो रही है और यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, बौद्धिक यानी तर्क और विवेक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसी में बुद्धि है, वही तर्क कर सकता है और वही उसमें ही विवेक का विकास किया जा सकता है। सत्य और सत्य में भेद वही कर सकता है, ज्ञान अज्ञान में भेद वही कर सकता है। तभी जब हम शिक्षा के उपदेश पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो सिद्धांत करते हैं मनुष्य सबका मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी, क्योंकि मनुष्य से ये आशा की जाती है। और मानव स्वरूप की व्याख्या करने में भी मनुष्य को ही आधार मान करके हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आध्यात्मिक आध्यात्मिक चेतना का विकास, जो हमने पहले आपको बताया कि आध्यात्मिक चेतना तर्क और वितर्क और सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक के विकास के साथ होती है। आध्यात्मिक चेतना का विकास का यहाँ मतलब पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिकता का विकास, आत्मानुभूत की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, या जिसको आप सत्यम शिवम सुंदरम भी कह सकते हैं, उन शाश्वत मूल्यों की, उन 3 शाश्वत मूल्य से भी आप इस आध्यात्मिक चेतना की बात कर सकते हैं। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें है? शिक्षा के जो उद्देश्य रहे कि यार ये उद्देश्य शिक्षा के होने चाहिए। अब आ जाता है पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम की बात है, अब इसी में हमने कहा कि जैसे आदर्शवाद ने जो पाठ्यक्रम दिया या प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम की बात की, वो एक समन्वित पाठ्यक्रम है। आज भी हम वही जो एनईपी 2020 है, आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि साइंस का बच्चा है तो उसको कला भी पढ़ा देना और उसको वो भी दे देना, ये साइंसी फैकल्टी में मत कर देना कि वह रोजगारी प्राप्त कर ले और उसमें और कोई चेतना ना आए। पढ़ी है थोड़ी बहुत भी एनईपी आप लोगों ने, ये चीजें हैं कि नहीं? लेकिन सब में हाँ नहीं, जो हमने भी अभी पढ़ी, आपने भी अभी पढ़ी, वो चीज आप जो निकल के आ रही है, क्या वो उसको इससे कोरिलेट कर पा रही है कि नहीं? थोड़ा बहुत हम तो कर पा रहे हैं। इसलिए कर पा रहे हैं कि मानव की क्रियाओं, प्लेटो ने क्रियाओं की बात करी कि मानव की जो क्रियाएं हैं वो ये सारी क्रियाएं हैं। अब इसमें कलात्मक है, ललित कला है, ये सब शामिल है। धार्मिक में धर्म और आध्यात्म शामिल है, नैतिक में नैतिक नियम शामिल है, एथिक्स वाली बात है, बौद्धिक में तर्क विवेक और चिंतन वाली चीज शामिल है। अब इस जो बौद्धिक है, इसमें वो सारी विषय आ जाते हैं। कौन से विषय आ जाते हैं? चाहे वो भाषा का विषय हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, सारे विषय इस बौद्धिक इसमें आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बुद्धि से ही आप सर्वाइव करने वाला काम भी करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करने का, और उस पर तब पहुंचते हैं जब ये साथ होते हैं आपकी समन्वित रूप से। और वही बात हमारी एनईपी कह रही है, एक संगठित पाठ्यक्रम। कैसा? ये तो इस तरह पाठ्यक्रम कहते हैं, विषय ऐसे दो कि अगर हिंदी लिए है बच्चा तो वो विज्ञान का भी अगर इच्छुक है तो कोई विषय पढ़ सकता है कि नहीं? क्यों कर पढ़ सकता है? आखिर उसके पीछे की उनकी क्या थिंकिंग है, क्यों कर सकता है ऐसा? अभी तक क्यों नहीं किया और अब क्यों कर सकता है? एक चीज और ध्यान रखिए, हम इस बीच में रखिए कि शिक्षा में अभी तक जितनी भी विचारधाराएं आई, पर सबसे ज्यादा प्रभाव आदर्शवाद का हमारी भारतीय शिक्षा में रहा। पूर्णतया नहीं रहा और उसमें उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आदर्शवाद का जितनी भी और विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में शिक्षा में सबसे ज्यादा आदर्शवाद का प्रभाव हमारी भारतीय शिक्षा में रहा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, हम मूल्यों की बात की गई है, कहीं ना कहीं
संस्कृत की बात की गई है, तो किसी न किसी रूप में सभ्यता की बात की गई है, सामाजिककरण की बात की गई है, शीर्ष नागरिकों की बात की गई है। सारे उपदेशों में इस तरह शिक्षा में ये बातें की गई। प्लेटो ने जो दिया था, यद्यपि ये प्लेटो का नहीं, ये रॉस का कुछ है, प्लेटो ने बस केवल मानव क्रियाओं की बात की थी और वैदिक नैतिक कलात्मक धार्मिक शिक्षा की बात की थी। यहाँ पर शारीरिक को इसमें इस तरीके से दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उसका विचार नहीं था। ऐसा शारीरिक विकास, इस प्रकार का विकास हो जिसमें स्वास्थ्य रक्षा भी हो और कुछ इस प्रकार की चीज जैसे खेल कूद, व्यायाम, योग, ये सारी चीजें उसको शामिल कर लिया गया। क्योंकि हम आज समन्वित रूप से पाठ्यक्रम आदर्शवाद का दे रहे हैं, वो चीजें शामिल कर ली गई है। बौद्धिक में आपको बता दिया, वो सारे विषय हैं। नैतिक, कलात्मक और धार्मिक में धर्म और आध्यात्म शास्त्र की बात उन्होंने की। क्या टाइम हो गया? हमें लग रहा है कि कल फिर ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी में हमारी बात तो कुछ समझ नहीं आएगी। और समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें हम आपको उससे कोरिलेट करना चाहते हैं कि आपको थोड़े बहुत रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसर्च के कुछ टिप्स भी मिलते हैं कि जिस पर आप अगर सोच रहे हो दर्शन की तरफ ध्यान अगर आपका हो कि दर्शन पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो सकता है, तो फिर हम लोग इसको रुक के बताएं। क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये सब किताब में हैं और आप सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, पर इससे संबंधित आपकी रिसर्च में क्या उपयोगिता हो सकती है, बस मेरा ध्यान उस पर जाना चाहिए। और उसी पर अब क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है, तो इसके बाद कोई और है, तो वो अंतिम पड़ाव पर हम आपसे केवल वही बात करना चाहते हैं जिसको मैं आपको कहूँ, जो आप समझे कि हम इस पर कर सकते हैं या आपको लगे कि हमको करना चाहिए, बस, है ना। इस विचारधारा के आधार पर जो भी आपको टॉपिक हो तो हमको करना चाहिए, उस पर हम बात करें। ठीक है, तो आज इसको यही क्योंकि काफी समय लगेगा, जल्दी कभी भी तो बात बनेगी आपकी। और दर्शन वैसे ही बड़ा हुआ है, कभी कभी लोग सोने लगते हैं, वो तो हमें मालूम है क्योंकि हम पढ़ाते रहे हैं। और बीए के तो बच्चे तो इतने सो जाते हैं क्योंकि उनको पल्ले देर से पढ़ना है, और धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है। एक बार इंटरेस्ट जागृत हो जाए